Hello, dear student, most welcome in the Billions Physics classes on the YouTube channel. Previous class में electric field intensity due to electric dipole, torque on the electric dipole, potential on the electric dipole, potential energy on the electric dipole, work done to rotating dipole any uniform electric field पर डिटेल डिस्कशन किया था। टेलीग्राम लिंक पर बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का मैसेज आया कि एक आध क्वेश्चन एडवांस का कराएं, तो मैंने ये क्वेश्चन पाथ फाइंडर का लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पाथ फाइंडर स्पेशली ओलंपियाड के लिए होती है और उसके क्वेश्चंस बच्चों का कहना यह है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और टफ होते हैं। तो एडवांस को लेके एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन हमने जब आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वगैरह जो स्टडी किया था, अगर उस कॉन्सेप्ट का आपके दिमाग में आपके पास उसका कोई आइडिया है, आपने रिवीजन किया है या उस वीडियो को सिंसियरली देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पहले लिख दिया मैंने, तो आप रीड करना और फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको लगेगा कि जिस क्वेश्चन को आप लोग बहुत टफ कहते हैं वो क्वेश्चन इनफैक्ट टफ होते नहीं हैं। हम लोगों की एक धारणा बन गई है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चीज़ें दे दी जाए तो ऐसा लगने लगता है कि क्वेश्चन टफ है। टफ नहीं होगा। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है डाइपोल ऑफ ए डाइपोल मूवमेंट पी आई। डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। पी डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है, आई माने पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, इज प्लेस्ड एट पॉइंट 0 वाई। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, एंड पॉइंट चार्ज रखा है ओरिजिन पर ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक पर्टिकुलर पॉइंट बी है जिस पर ये कोई पॉइंट हमने बी मान लिया या पी मान लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज की वजह से 0 है। तो एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। एक्स वाई आर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। तो दिखाया गया कि वाई किसके इक्वल होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, हमने ये कोई पॉइंट P सिलेक्ट कर लिया या B सिलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट का ओरिजिन कह दिया, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, इसका कोऑर्डिनेट है 0 y, ये 0 y। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। देखो बेटा, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक P cos थीटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रेडियल ER लिखवाया था, और इसकी वजह से आता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो बताओ, अगर ये अल्फा है और ये एंगल कितना है यहाँ पे, इस एंगल को 40, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है 45। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डाइपोल एक्सिस के साथ कितना एंगल है, थीटा प्लस अल्फा। देखो इसके साथ अगर ये देखें तो ये टोटल एंगल थीटा प्लस अल्फा है। सो थीटा प्लस अल्फा है आपका डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल। थीटा प्लस अल्फा एंगल है विद द डाइपोल एक्सिस। आप देख लेना, आपको कहीं भी टफ नहीं लगेगा डाइपोल एक्सिस। अब अल्फा tan अल्फा इक्वल टू लिखवाया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू लिखवाया था 1/2 tan थीटा। इस क्वेश्चन में थीटा 45 है। कैसे पता चला 45? क्योंकि ये x है, ये x है, तो अगर इसको थीटा लिखे तो tan थीटा x/x बना जाएगा। तो थीटा यहाँ पर है 45 डिग्री। थीटा कितना दिया है 45 डिग्री। अब बताओ, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, और इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इतना ही इधर आना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, इसके साथ जितना एंगल था इतना ही एंगल आएगा, ये थीटा प्लस 45। अब देखो यहाँ पे ये क्या आएगा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। अब tan थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तो ये tan थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा, थीटा प्लस अल्फा, ये किसके बराबर है आपका
ये यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट कर दें, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बताओ। अगर टेन थीटा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टेन थीटा प्लस एल्फा, तो सिंपल सा है, टेन थीटा प्लस एल्फा कितना आ जाएगा जी, एक्स प्लस वाई बाय एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाय एक्स आ जाएगा। और थीटा प्लस एल्फा को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से टेन एल्फा ओवर 1 माइनस टेन थीटा टेन एल्फा। ये है आपका x प्लस वाई बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 45, तो टेन 45 बनाएगा। टेन एल्फा इक्वल टू होता है 1/2 टेन थीटा, तो टेन एल्फा 1/2 आएगा, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ पे 1, ये 1 माइनस 1/2 आ गया। ये कितना है, x प्लस वाई बाय एक्स। यहां से सॉल्व करें तो बताओ क्या आएगा बेटा, ये आ गया आपका 3/2 1/2, यानी 3x इक्वल टू आ गया x प्लस वाई। मैथमेटिक्स नहीं भी समझ में आया तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं। देखो ये आंसर आ गया। अब क्या बच्चा करेगा, जो कई बार बच्चा इस तरीके से करेगा कि इस पूरे डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, फिर इसकी वजह से वेक्टोरियली लिखेगा पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर वेक्टोरियली, तो वो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे सिखाया था, किसी भी आर्बिटरी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता, थीटा प्लस एल्फा। थीटा क्या है, टेन एल्फा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा लिखवाया था। ये कैसे आया था, आप याद करो, टेन एल्फा इक्वल टू लिखवाया था ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे नहीं लगता है 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम इस फॉर्मूले को याद करने में लगेगा। हालांकि सॉल्व करने में तो 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो वो आंसर आ गया आपका। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये फिर से एक क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डाइपोल्स, पॉइंट डाइपोल्स का मतलब होता है डाइपोल की लेंथ इज वेरी स्मॉल। हमने कहा पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल कहने का मतलब डाइपोल की लेंथ नेग्लिजिबल है, यानी शॉर्ट डाइपोल है। आर लोकेटेड, एक ओरिजिन पर लोकेटेड है जिसका कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन पे है, जिसका मैग्नेट, जो डाइपोल ओरिजिन पे लोकेटेड है उसका डाइपोल मोमेंट p है, डायरेक्शन पॉजिटिव जेड में। और एक आपका इस प्लेन में रखा है, एक्स जेड प्लेन में रखा है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे निकालना, सब कुछ SI में दिया गया, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका हमें पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डायग्राम। तो अगर हम इस पर डायग्राम बनाएं, यहीं पे लिखें, तो देखो यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट बना लें। मैं अगले पेज पे भी कर सकता हूं, पर अगले पेज पे करूंगा तो मुझे बार बार पीछे देखना पड़ेगा, या अगले पेज पे ही लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कर भी नहीं पाऊंगा। ये क्वेश्चन ये क्लियर है यहाँ तक, मैं इसको क्लोज करके इस पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ, ये XY कोऑर्डिनेट बना लें पहले तो। यहाँ पे जितनी थ्योरी पढ़ाई उसी थ्योरी के बिहाफ पे कर देंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस मान लें, ये जेड एक्सिस मान लें। एक डाइपोल रखा था ओरिजिन पर, जिसका डाइपोल मोमेंट था p। ये डाइपोल मोमेंट था, ओरिजिन पे रखा था, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव जेड में थी। इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव जेड में। तो ये डाइपोल है, ओरिजिन पे रखा, ये आ गया पॉजिटिव जेड में, इसकी डायरेक्शन है। ये एक्स वाई नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स जेड कर दिया मैंने, तभी तो ये डाइपोल एक्सिस आपको दिखेगी। तो ये जेड है, तो ये एक्स जेड हो गया, ठीक है। ये डाइपोल है।
ये ओरिजिन पे रखा जिसका डाइपोल मोमेंट है आपका P। एक डाइपोल कहाँ रखा, फिर से एक बार हमें पीछे वाला पेज देखना पड़ेगा बेटा। एक डाइपोल रखा है P/2 1 0 2, यानी x कोऑर्डिनेट तो 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। मैं फिर से जा रहा हूं यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट 2 है। यहाँ पे कहीं रखा है। इसका डाइपोल मोमेंट है P/2। मैं पिक्चर में थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, हालांकि इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो P/2। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना 1 0 0, ये कोऑर्डिनेट है 1 1 0 0, इस पे निकालना था। और ये P/2 था, ये भी पॉजिटिव जेड में, और इसका कोऑर्डिनेट था 1 0 2। अब बताओ इस जे वाला जो पॉइंट है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस डाइपोल के कैसा है, कौन सी एक्सिस पे, बाइसेक्टर पे है। तो बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कहा था एंटी पैरेलल होगा। तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, इस डाइपोल की वजह से, मान लो ये डाइपोल ए पॉइंट पर है, ये डाइपोल बी पॉइंट पर है, और ये सी पे आप निकालना चाहते हैं। सपोज किस पे निकालना चाहते हैं, ए बी सी करते हैं। तो ए की इस ए डाइपोल की वजह से सी पॉइंट बाइसेक्टर पोजीशन पे है। तो बाइसेक्टर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बाइसेक्टर पोजीशन पे के पी बाय आर क्यू, के पी बाय आर क्यू, यानी 1 का क्यू। अगर डायरेक्शन देखोगे तो इसकी डायरेक्शन किस में आएगी, नेगेटिव जेड में आएगी, क्योंकि डाइपोल पॉजिटिव जेड में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बाइसेक्टर पोजीशन पर किसके एंटी पैरेलल होती है, डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। इससे निकालें तो ये इसके एक्सियल पोजीशन पे है। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। आपको देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से यहाँ निकालोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन ये आएगी, इसकी वजह से रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो ये तो आ गया आपका ए की वजह से। बी की वजह से निकालोगे तो ये बाइस एक्सियल पोजीशन पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो के पी, पी की जगह P/2, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका P/2 है, ओवर यहां से यहां तक, बल्कि 2kp बाइसेक्टर पोजीशन एक्सियल पोजीशन 2kp बाई आर क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस तो 1 है, ये डिस्टेंस कितना आएगा 2, 2 का क्यू माने 8। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी वजह से जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव जेड में। ये भी आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, नेट ई नेट। तो बताओ क्या है, ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये वाला मैग्नीट्यूड कम है, के पी बाई 8 है। तो आंसर नेगेटिव जेड में आएगा। तो एक तो हो गया आपका के पी बाय 1, दूसरा कितना हो गया के पी बाई 8। डायरेक्शन का जहां तक सवाल है वो आपको पता चल गया। यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात तब करूंगा जब यहाँ वेक्टर का साइन लगा दूंगा। अब तो ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका 7 के पी बाई 8। जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, नेगेटिव जेड वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो डायरेक्शन ये आ जाएगी। कितना आ जाएगा बताओ 7 पी बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन नेगेटिव की में आ गई। आप देखें आंसर, कोई ऐसा ऑप्शन था तो फिर से हमें किस पेज पे जाना पड़ेगा, 4th पेज पे जाना पड़ेगा। देखते हैं 4th पे ही लिखा था ना, नहीं 4th पे नहीं था ये क्वेश्चन। किस पे लिखा था, शायद 5th पेज पे लिखा था। फिफ्थ पेज पे लिखा था, तो इसकी वजह से ये आंसर आ जाएगा। बस आज 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये अब क्वेश्चन थोड़े से करेंगे, थ्योरी को अब थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन उससे लिया हमने,
पाथ फाइंडर से, चूँकि उसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हैं ऐसा बच्चों ने भी बोला है और मैंने भी देखा है, तो ये मैंने अब लिख दिया है। अगर आपको मेरी टीचिंग बहुत अच्छी लगती बेटा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको इतना फैलाएं ताकि मैं जब क्लास में आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हो। थैंक यू वेरी मच।